स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स, मेक अ नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई। हमको एक चतुर्भुज उत्तल चतुर्भुज के कोणों का माप का योग निकालना है। तो क्या बोल रहे आगे, विल द प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। यदि हम कोई क्वाड्रिलेटरल लें जो कि कॉन्वेक्स नहीं है तो क्या इसमें भी यही नियम लागू होगा, क्या यही प्रॉपर्टीज लागू होगी। तो आप एक नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाकर उसको कोशिश करिए। हमने पिछली क्लास में पढ़ा है 7th क्लास में कि एक ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं। ओके, 3 एंगल होते हैं, जिसमें से ट्रायंगल का माप क्या होता है, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी इक्वल टू 180। ओके, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि ट्रायंगल का मेजर क्या होता है हमारा 180, और क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में हम कहते हैं चतुर्भुज। ओके, तो क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। ओके, तो क्या होता है हमारा चतुर्भुज का, हमारा क्या होता है एंगल टोटल 360। तो आपको तीसरे क्वेश्चन में यही बताना है कि आपको उत्तल कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल लेना है। ओके, तो आपको बताना है कि उत्तल चतुर्भुज के माप का योग कितना है। यहाँ पे एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, आपको मालूम है कि कॉन्वेक्स को क्या बोलते हैं हम, कॉन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल चतुर्भुज। ओके, तो यहाँ पे उत्तल चतुर्भुज का आपको क्या करना है, मेजर करना है। किसका मेजर करना है, एंगल का। तो ये एंगल दिए हुए हैं, 4 एंगल होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, आपको मैंने इंट्रोडक्शन पे बताया हुआ है। तो यहाँ पे 4 एंगल है, तो आपको इनको मेजर करना है और इनका मेजर करके आपको बताना है कि टोटल कितना सम होता है। ओके, योग कितना होता है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर लेंगे। ओके, क्वाड्रिलेटरल को हमने बीच से लाइन खींची, तो एक ये ट्रायंगल बन गया हमारा और एक ये ट्रायंगल बन गया। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका सम कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि ट्रायंगल में कितना मेजर होता है, ट्रायंगल का मेजर होता है 180। तो हम कर लेते हैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल क्या होता है हमारा, सम होता है 180 ट्रायंगल को। ओके, ये हमारी क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। उसी तरीके से हम इसको भी मेजर कर लेते हैं, क्या कौन सा, एंगल ए, एंगल डी और एंगल सी। ये भी कितना होता है हमारा, ट्रायंगल है तो 180 होता है। तो क्या हो गया हमारा, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। तो हम क्या कर देंगे, सम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ओके, सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी। ओके, अब हमने इन दोनों को इक्वेशन को सम कर दिया, तो इसका दिया हुआ है ये कितना मेजर है 180 डिग्री, और इसका भी हमारा दिया हुआ है 180 डिग्री। ओके, तो टोटल कितना हो गया 180 180 360। तो हमने निकाल लिया, इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी क्या हो जाएगा हमारा 360। ओके, क्वेश्चन आगे हमारा कह रहा है कि विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। ओके, यदि क्वाड्रिलेटरल जो दिया हुआ है ये चतुर्भुज कॉन्वेक्स नहीं है तो क्या यही प्रॉपर्टीज लगेंगी एंगल निकालने के लिए। तो यस, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यस। आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं, ब्रैकेट में दिया हुआ है मेक अ नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई। आप एक नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाइए और कोशिश करिए। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एग्जामाइन द टेबल। ओके, ये एक टेबल दी हुई है जिसमें से ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल। जो ये फिगर दिए हुए हैं कौन कौन से दिए हैं, सबसे पहला तो हमारा क्या दिया है, ट्रायंगल। ओके, फिर सेकेंड नंबर में क्या दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल, थर्ड में क्या दिया हुआ है हमारा, पेंटागन, और लास्ट में क्या दिया हुआ है हमारा, हेक्सागन। ओके, तो ट्रायंगल मतलब 3 साइड्स, 4 क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 साइड, पेंटागन में 5 साइड और हेक्सागन में 6 साइड। ओके, आगे क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, एंड द सम ऑफ द एंगल डिस्यूड फ्रॉम दैट,
और ये जो एंगल के शेप दिए हुए हैं, ओके, एंगल सम नीचे दिया हुआ है कि ट्रायंगल का 180 और नीचे यहाँ पे भी दिया हुआ है 4 का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n-2, तो n की जगह हमने क्या लिख दिया 4। ओके, यहाँ पे भी दिया है n-2 इंटू 180, तो 5 लिख दिया n की जगह। यहाँ पे भी दिया है 6 - 2। ओके, इसके पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करना है। अब जैसी हमारी टेबल दी हुई थी तो वहां पे क्वेश्चन कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन विथ नंबर ऑफ साइड। टेबल का यूज करते हो तो यहाँ पे एंगल सम का फॉर्मूला ऑलरेडी दे दिया है। एंगल सम का फॉर्मूला होता है हमारा n-2 इंटू 180। अब हम इसको कॉपी में समझ लेते हैं। एंगल सम का हमारा फॉर्मूला होता है n-2 ब्रैकेट में इंटू 180 डिग्री। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम। तो एंगल सम का हमको फॉर्मूला पता है, तो आपको क्या बताना है विथ नंबर ऑफ साइड्स। यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स दिए हुए हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के, तो आपको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको निकालना है। तो ए नंबर क्या है हमारा, ए नंबर है हमारा 7। ओके, तो यहाँ पे हम इसके अकॉर्डिंग निकाल देंगे 7 - 2 इंटू 180, तो क्या हो जाएगा हमारा 7 में 2 गए 5 इंटू 180। ओके, क्या हो जाएगा हमारा 18 5 जा 90 900 डिग्री। ओके, तो 7 साइड्स का क्या आ गया हमारा एंगल सम 900। ओके, क्लास 8 की मैथ से रिलेटेड कुछ वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए हुए हैं, यदि आपने नहीं देखा है तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक देखें, और यदि आपकी यूज़ की हो तो आप एक बार ज़रूर सर्च करें।